तुलसी विवाह पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना रातों रात हो जाओगे कंगाल। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। तुलसी विवाह पर भूल कर भी ना करे ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, तुलसी विवाह हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है जो विशेष रूप से तुलसी पौधे की पूजा और विवाह के रूप में मनाया जाता है। तुलसी विवाह का आयोजन विशेष रूप से कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को होता है। तुलसी को बहुत पवित्र माना जाता है क्योंकि तुलसी को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसके अलावा तुलसी का पौधा घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है, जिससे घर में सुख शांति का माहौल बना रहता है। तुलसी विवाह के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। शालिग्राम शिला भगवान विष्णु का प्रतीक है, इसीलिए इस खास दिन इन दोनों का विवाह करके भक्तों को धार्मिक पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे में तुलसी को पूजने से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। साथ ही घर घर पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह मनाने की प्रथा चली आ रही है। इस दिन भगवान विष्णु के विग्रह रूप शालिग्राम के साथ तुलसी का विवाह किया जाता है। तुलसी विवाह के बाद आपको तुलसी माता का मंत्र पढ़ना चाहिए और उनकी आरती करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी के साथ साथ तुलसी माता और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद साधक को एक साथ मिलता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये पूजा अधूरी मानी जाएगी। हालांकि आपको तुलसी विवाह के दिन कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो भूलकर भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए, अन्यथा आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से वंचित रह सकते हैं, क्योंकि इन कार्यों को करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं और आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगी कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है, पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह की पूजा विधि क्या है और इस दिन कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। इस वीडियो में आपको तुलसी विवाह के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी जी का आशीर्वाद आप पर सदैव, आपके परिवार पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह कब है और पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस साल 2024 में तुलसी विवाह 12 नवंबर को देवोत्थान एकादशी के दिन करवाया जाएगा। द्वादशी तिथि 12 नवंबर को सायंकाल में 4:04 पर आरंभ हो रही है और इसका समापन अगले दिन यानी 13 नवंबर को 1:01 पर हो रहा है, क्योंकि तुलसी विवाह का प्रदोष काल में करवाया जाता है और प्रदोष काल 12 नवंबर को पड़ रहा है। इसीलिए तुलसी विवाह 12 नवंबर को ही कराया जाएगा। इसी दिन सुबह के समय एकादशी भी रहेगी। 12 नवंबर को शाम 5:29 से रात को 7:53 तक प्रदोष काल है और इस दौरान तुलसी विवाह करवाया जा सकता है। इस साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 12 नवंबर को शाम 4:04 से लेकर 13 नवंबर को दोपहर 1:01 तक है। यहाँ पर उदय तिथि के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि 13 नवंबर को है
लेकिन इस तिथि का समापन दोपहर में ही हो जा रहा है। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि होगी। ऐसे में 13 नवंबर को तुलसी विवाह नहीं कर सकते। इसीलिए इस साल तुलसी विवाह 12 नवंबर को प्रदोष काल में किया जाएगा, क्योंकि उस समय द्वादशी तिथि होगी। इसके अलावा तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 12 नवंबर को तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त शाम 5:29 से है, क्योंकि इस समय सूर्यास्त होगा। उसके बाद से तुलसी विवाह की तैयारी शुरू होगी। अंधेरा होने पर देवी तुलसी का विवाह भगवान शालिग्राम से किया जाएगा। तुलसी विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से 7:53 तक है। साथ ही इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में तुलसी विवाह होगा। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप जो भी कार्य करते हैं वह सफल सिद्ध होते हैं। तुलसी विवाह के दिन भगवान विष्णु की कृपा से आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं हैं और जिनके विवाह में देरी हो रही है, वे तुलसी विवाह का आयोजन विधि विधान से करें। इससे आपको लाभ होगा। तुलसी विवाह वाले दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 4:52 से लेकर अगले दिन 13 नवंबर को सुबह 5:40 तक है। इसके साथ साथ रवि योग भी लग रहा है, जो मांगलिक कामकाज के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन हर्षण योग और वज्र योग भी लग रहा है। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तुलसी विवाह हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। इस देवउठनी एकादशी के रूप में भी माना जाता है। मान्यता है, इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। हिंदू शास्त्र के अनुसार इन 4 महीनों यानी चातुर्मास में किसी भी प्रकार का शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तुलसी विवाह से ही सभी मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि जो घर में तुलसी विवाह एवं पूजा का आयोजन करता है, उसके घर परिवार से क्लेश तथा विपत्तियां दूर हो जाती है। साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से धन संपत्ति में वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये था तुलसी विवाह का महत्व। चलिए अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, तुलसी विवाह कराने के लिए सर्वप्रथम एक लकड़ी की चौकी लें। इसके बाद उस पर लाल रंग के साफ आसन बिछाएं। इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू से रंग दें। फिर उसे गमले को चौकी के ऊपर स्थापित कर दें। साथ ही आप एक और चौकी लें। इस पर साफ या नया आसन बिछा लें। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दें और दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास में रखें। इसके बाद दोनों के ऊपर गन्ने से मंडप सजाएं। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें और उसमें 5 या फिर 7 आम के पत्ते डाल दें और इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। आप शालिग्राम जी और माता तुलसी के सामने दीपक जलाएं और फिर दोनों को रोली या कुमकुम से तिलक करें। इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुंदरी चढ़ाएं। धीरे धीरे चूड़ी, बिंदी आदि चीज़ों से श्रृंगार करते जाएं। इसके बाद सावधानी से चौकी समेत शालिग्राम जी को हाथों में लेकर तुलसी की 7 परिक्रमा कराएं। फिर दोनों की आरती करें। अंत में सुख सौभाग्य की कामना करते हुए फूल का छिड़काव करें और सभी में प्रसाद का वितरण कर दें। साथ ही तुलसी विवाह करते समय तुलसी पूजा मंत्र का भी जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसीत्व नमोस्तुते। तुलसी विवाह की पूजा के दौरान इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से सुख, वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद मिलता है। इसके अलावा व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी होती है। तो दोस्तों, ये थी तुलसी विवाह की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि तुलसी विवाह पर कौन से कार्य भूलकर भी नहीं करने चाहिए। चने की दाल। दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका सेवन तुलसी विवाह पर नहीं करना चाहिए, जैसे मसूर दाल, चना दाल, उड़द दाल,
गोभी, गाजर, शलगम, पालक का साग आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन शारीरिक व मानसिक तौर पर किए जाने वाले बुरे कार्यों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में तुलसी विवाह को बेहद ही शुभ माना जाता है। इसीलिए तुलसी विवाह के दिन इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप भगवान श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। तुलसी का पौधा। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी एकादशी पर तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाना चाहिए। लेकिन आपको तुलसी विवाह पर इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के पौधे को किसी भी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए और ना ही तुलसी के पत्ते तोड़े। ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन भगवान शालिग्राम का विवाह माता तुलसी से विधि विधान से किया जाता है। इस नियम का पालन न करने से भगवान विष्णु क्रोधित हो जाते हैं, जिससे साधक को शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। झाड़ू न लगाए। तुलसी विवाह के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन तुलसी के पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के आसपास साफ सफाई से जुड़ी चीज़ें जैसे झाड़ू, पोछा, वाइपर वगैरह नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आ सकती है, क्योंकि झाड़ू लगाते समय भूलवश कई सूक्ष्म जीव मर जाते हैं और इसका पाप लगता है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु नाराज हो जाते हैं। तुलसी पूजा में उचित मंत्रों का उच्चारण न करना। दोस्तों, तुलसी पूजा करते समय भगवान विष्णु और तुलसी माता के मंत्रों का उच्चारण करना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप मंत्रों उच्चारण करें तो कभी भी गलत मंत्रों का जाप ना करें। मंत्रों का सही उच्चारण करने से पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और इससे सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। वही गलत मंत्र आपके आसपास नकारात्मक वातावरण बनाते हैं। बासी फूलों का इस्तेमाल। दोस्तों, तुलसी विवाह के दिन तुलसी पूजन और तुलसी विवाह के समय फूल चढ़ाने का भी विधान है, लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी बासी फूल तुलसी माता पर न चढ़ाएं। यदि आप पूजा में फूल अर्पित करें तो ध्यान रखें कि ताजे फूल ही चढ़ाएं। तुलसी माता और भगवान विष्णु को बासी फूल अर्पित करना अपमान माना जाता है। ऐसा करने से आपको पूजा के फल की प्राप्ति नहीं होती है। इससे पूजा में नकारात्मकता आ सकती है और आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। कचरा इकट्ठा ना करें। दोस्तों, तुलसी विवाह पर पूजा से पहले तुलसी के पौधे की सफाई करना जरूरी माना जाता है। तुलसी के गमले के आसपास आपको कचरा भी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। कूड़ा कचरा रखने से पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता है और ये माता तुलसी जी का अपमान भी होता है। देवउठनी एकादशी के एक दिन पहले ही आप तुलसी के गमले के आसपास अच्छी तरह से सफाई कर लें। पौधे के गमले को भी अच्छी तरह से साफ करें। पौधे की पत्तियों को हल्के पानी से साफ करें और ध्यान रखें कि किसी तरह की गंदगी या सूखे पत्ते पौधों में न रहे। इससे तुलसी माता प्रसन्न होती है और पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। तुलसी के पौधे की उपेक्षा करना। तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी आपको तुलसी के पौधे की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आपको बिना वजह किसी भी दिन तुलसी की पत्तियां नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी में नियमित रूप से आवश्यकतानुसार जल चढ़ाना चाहिए। हालांकि रविवार और एकादशी के दिन जल चढ़ाने से बचने की सलाह दी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी की उपेक्षा से घर में सुख शांति का वास होता है। दोस्तों, इस पवित्र दिन पर ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो बस पूजा अर्चना करते हैं, तब भी शरीर और तन मन में शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। साथ ही इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिल सकते हैं और आपसे भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता तुलसी भी नाराज हो सकते हैं, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में बदल सकता है। काले वस्त्र। ज्योतिष शास्त्र में काले रंग को अशुभ माना जाता है।
तुलसी विवाह के दिन भूलकर भी काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि संभव हो तो माता तुलसी की पूजा पीले वस्त्र पहनकर ही करनी चाहिए। इसी प्रकार पूजा में पीले पुष्प, पीले फल, पीली मिठाई आदि का प्रयोग करना चाहिए। तामसिक भोजन। तुलसी विवाह का दिन एक पवित्र दिन होता है। इस दिन किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए, जैसे कि मांस, मछली, अंडे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य पाप का भागी बनता है। इसके अलावा आपको तुलसी विवाह के दिन लहसुन, प्याज का सेवन भी नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज को भी तामसिक भोजन माना जाता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। साथ ही इस दिन एकादशी तिथि भी होती है, इसीलिए तुलसी विवाह पर चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। तुलसी विवाह के पवित्र दिन पर अपनों से बड़ों का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा घर में किसी तरह का कलेश, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, जिससे कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और आपको गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ऐसे में इस दिन झूठ बोलने से बचना चाहिए। साथ ही किसी को चोट और नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहिए और किसी भी जीव जंतु को नहीं सताना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो बिल्कुल भी तुलसी विवाह के दिन नहीं करने चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने चैनल टेक ऋग्वेद को सब्सक्राइब करें। बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका मनपूर्वक धन्यवाद।